जय गुरुदेव। क्रिया योग आत्म साक्षात्कार का सार है। एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव विकास को तीव्र किया जा सकता है। क्रिया योग प्राण शक्ति के माध्यम से सीधे मन को नियंत्रित करना, अनंत तक पहुंचाने का सबसे आसान, सबसे प्रभावी और सबसे वैज्ञानिक मार्ग है। क्रिया योग के बाद के प्रभाव अपने साथ परम शांति और आनंद लेकर आते हैं। क्रिया से मिलने वाला आनंद सभी सुखदायी शारीरिक संवेदनाओं के आनंद से कहीं अधिक है। ध्यान के अनुभव किए गए उस आनंद से मुझे हजारों नींदों का आराम मिलता है। अनंत क्रिया योगी के लिए नींद लगभग अनावश्यक हो जाती है। आत्म साक्षात्कार योग या सत्य के साथ एकता है। आत्मा की सर्वज्ञ सहज क्षमता द्वारा सत्य की प्रत्यक्ष धारणा या अनुभव। इस मार्ग में ना तो सिद्धि के लिए किए गए अधूरे प्रयास की हानि होती है, ना ही विपरीत प्रभाव की रचना होती है। इस वास्तविक धर्म का थोड़ा सा अंश भी मनुष्य को महान भय, जन्म मृत्यु के बार बार होने वाले चक्रों में निहित महान कष्टों से बचाता है। योग आध्यात्मिक क्रिया का मार्ग है, वह अचूक साधना जिसके द्वारा अवधारणा को साकार रूप दिया जाता है। जो लोग इस वास्तविक धर्म को अपनाते हैं उनके लिए कोई भी पवित्र प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हम कम से कम प्रयास उनके लिए स्थायी लाभ होगा। गीता के इस श्लोक का अंतिम वाक्य महाअवतार बाबा जी द्वारा क्रिया योग का उल्लेख करते हुए अक्सर अद्वित किया जाता था। उल्लेख करते समय अक्सर अद्वित किया जाता था। इसमें उन भक्तों को प्रोत्साहन का संदेश दिया गया है जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने के लिए उसके बाद भी अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रगति हासिल नहीं की है। भौतिक दुनिया में सभी सफलताएं उनकी मूर्त यद्यपि अक्सर अल्पकालीन परिणामों से जानी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में सभी परिणाम मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक होने के कारण अमूर्त है। फिर भी वे वास्तविक है और हमेशा के लिए लाभकारी है। आध्यात्मिक परिणाम आंतरिक चेतना में सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में शुरू होते हैं। सच्चा धर्म वे अपरिवर्तनीय सिद्धांत है जो मनुष्य को रोग, दुख और अज्ञानता के त्रिविध दुखों से स्थायी रूप से बचाते हैं। अतीत को भूल जाओ। सभी मनुष्य का लुप्त जीवन अनेक शर्मों से भरा हुआ अंधकारमय है। जब तक मनुष्य ईश्वर में स्थिर नहीं हो जाता तब तक मानव आचरण अविश्वसनीय है। यदि आप सभी आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं तो भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा। आप आत्मा के एक आदर्श प्रतिबिंब हैं और हमेशा रहेंगे। आप आत्मा थे, अब आप खुद को ईश्वर मानते हैं, लेकिन अपने सच्चे सौ पर ध्यान लगा दें और लगातार ईश्वर को याद दिलाने वाले कार्य करने से आप अपनी भूली हुई आत्मा प्रकृति को याद कर सकते हैं और भविष्य में भी उसी चेतना में बने रह सकते हैं। चूँकि आप अमर हैं, इसलिए अपने आप को सांसारिक सीमाओं से बोझिल ना बनाएं। ध्यान क्या है? ध्यान आत्मा के साथ एक हो जाना। इसका मतलब है शरीर और मानवीय सीमाओं से संबंधित होने की चेतना को दूर करना और यह याद रखने की कोशिश करना कि हम एक आत्मा हैं। ध्यान ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देता है। आकाश, पर्वत और समुद्र को देखने वाला व्यक्ति उनमें दिव्य उपस्थिति को नहीं देख पाता। सृष्टिकर्ता की सूक्ष्म किरण मानवीय दृष्टि से अदृश्य है क्योंकि वह सर्वत्र है। ऐसा लगता है मानो वह कहीं है ही नहीं।
ईश्वर अनंत है, इसलिए उसे किसी भी रूप में, चाहे वह मनुष्य हो या पत्थर, समेट नहीं किया जा सकता। फिर भी वह सभी रूपों में प्रकट है। यह कहना सही होगा कि ईश्वर हर मनुष्य में और महान संतों में भी प्रकट होता है, क्योंकि वह सभी में मौजूद है। प्राणियों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। सभी प्राकृतिक माँ प्राकृतिक रचनात्मक शक्ति की उपज है और सभी एक ही अंतर्निहित दिव्यता द्वारा पोषित है। उनकी प्रतीत होने वाली विविधता एक मन की एकता में निहित है। इस सत्य को महसूस करना मुक्ति है। ईश्वर के साथ एकता है। वह एक मुक्त व्यक्ति है जो सभी प्राणियों और सभी सृष्टि में केवल भगवान को देखता है। ईश्वर चेतना है। ब्रह्मांड में मन या चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। ईश्वर के लिए संस्कृत में हम यह कह सकते हैं सत्य चित्त आनंद। सृष्टि का विरोधाभास ऐसा है कि ईश्वर सभी मनुष्यों की आत्मा के रूप में विद्यमान है, उन्हें बनाता है और उनका पालन पोषण करता है, फिर भी स्वयं उससे उलझता नहीं है। और मनुष्य यद्यपि ईश्वर से परिपूर्ण है, फिर भी ब्रह्मांडी भ्रम से ग्रसित है और जन्म मृत्यु के अधीन है। वास्तव में यह एक रहस्य ही है। सच्चा ज्ञान यह समझाना है कि एक चेतना किस प्रकार सभी चीज़ें बन जाती है। बुद्धिमान लोग उन चीज़ों के लिए दुखी नहीं होते जो अनिवार्य रूप से परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। जो लोग हमेशा रोते हैं और शिकायत करते हैं कि जीवन कड़वी चीज़ों से भरा है, वे अपने दिमाग की संकीर्णता को प्रकट करते हैं। ईश्वर की चेतना में सभी सांसारिक चीज़ें तुच्छ है, क्योंकि वे शाश्वत नहीं हैं। वे उस बैगनी बेचैनी पर काबू पा लेते हैं जो नश्वर जीव का प्रायः है और सचेत रूप से पूर्ण शांति या मौन का अनुभव कराते हैं, जो शरीर के साथ पहचान से मुक्ति के साथ आता है। जब ऐसा भक्त पूर्णता की इस अपरिवर्तनीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह जीवन और मृत्यु के सभी परिवर्तनों को बिना उनकी प्रभावित हुए देखता है। परिवर्तन की तरंगे के साथ तादात्म्य दुख की ओर ले जाता है, क्योंकि परिवर्तनशील में जीना और आनंद प्राप्त करना शाश्वत से अलग होना है। इसलिए बुद्धि लोग या यूँ कहें बुद्धिमान लोग सुख और दुख की लहरों के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते। वे आनंद के सागर में गहराई तक गोता लगाते हैं, भ्रम के तूफानों से बचते हैं, परिवर्तन की लहरों से बचते हैं जो मानव चेतना की सतह पर भड़कती है। यह आधुनिक जीवन बहुत असंतोषजनक होता जा रहा है। यह आपको खुशी नहीं देता। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, अधिक अच्छी कारें और कपड़े और मनोरंजन और अधिक चिंताएं। इन तथाकथित आवश्यकताओं से खुद को मुक्त करें। इस दुनिया में कहीं भी सुरक्षा नहीं है। किसी भी समय आपकी चेतना बीमारी या दुर्भाग्य से शरीर को त्यागने के लिए मजबूर हो सकती है। संघर्ष के इन दिनों में ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि आपके दिन बेचैन गतिविधियों और व्यावसायिक गतिविधियों में व्यतीत होते हैं, जिसका अंत में समय की हानि और दुख के अलावा कुछ नहीं होता। समय और स्थान के क्षणभंगुर क्षेत्र में रूप और अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन या समाप्ति होती रहती है, लेकिन इन परिवर्तनों के भीतर का सार बना रहता है। मनुष्य की आत्मा, सच्ची आत्मा और ब्रह्मांड की आत्मा, कूटस्य चैतन्य, कृष्णा या क्राइस्ट चेतना शाश्वत है। आत्मा की तू और मैं अभिव्यक्तियाँ प्राकृतिक के सिद्धांत, आत्मा
भी अस्थायी है, अस्तित्व या अभिव्यक्ति के आवश्यक तत्व है। बुद्धिमान व्यक्ति मित्रों, प्रियों, परिवार या प्रिय वस्तुओं से चिरस्थायी सुख की आशा नहीं करता। प्रियजनों के रूप मृत्यु द्वारा छीन लिए जाते हैं। भौतिक वस्तुएं तब निरर्थक हो जाती हैं जब व्यक्ति उनका आदी हो जाता है या जब बुढ़ापे में इंद्रियां अप्रशंसनीय और शक्तिहीन हो जाती है। ध्यान के माध्यम से अमर आत्मा पर ध्यान केंद्रित करें और वहाँ शाश्वत सदैव नवीन शांति की सफल पाएं। सबसे पहले खुद के गलत विचारों और आदतों से मुक्त करें। दूसरा, अच्छी आदतें डालें और अच्छे कर्म करें। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे। एक संत एक पापी है जिसने कभी हार नहीं मानी। कभी हार मत मानो। आपके द्वारा सोचा गया हर आध्यात्मिक विचार आपका शाश्वत मित्र होगा और आपके द्वारा ग्रहण किया गया हर बुरा झुकाव लंबे समय तक आपका दुश्मन रहेगा। तब तक आपका पीछा करेगा जब तक आप इसे खत्म नहीं कर देते। इसे याद रखें। अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों में संतुलन बनाए रखें। इससे आपको परम प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए जागो और अब मत सोओ। मानव चेतना को मुक्त करने की प्रक्रिया में उसे प्रशिक्षित करना शामिल है। अध्ययन, प्रतिज्ञा, एकाग्रता, ध्यान। अपने ध्यान को स्थूल शरीर के विचार और भावनाओं के निरंतर उतार चढ़ाव वाले संपादनों से हटाकर जीवन ऊर्जा और उच्च मानसिक आवश्यकताओं के सूक्ष्मतर और अधिक स्थिर संपदाओं को महसूस करना। आप क्या चाहते हैं? ईश्वर का शाश्वत आनंद जो आपको अभी कुछ सीखों से वंचित करने। आप क्या चाहते हैं? ईश्वर का शाश्वत आनंद जो आपको अभी कुछ सुखों से वंचित करके मिल सकता है, या फिर सांसारिक सुख जो कभी नहीं टिकेगा। तुम खुद को जन्म मरण के चक्र और उसके अनकहे दुखों में क्यों उलझे रहते हो? तुम कितने जन्मों तक असहाय होकर इन सब से गुजरते रहोगे? अपना स्वयं और अपना समय यूँ बर्बाद मत करो। अपने आप को शरीर के रूप में ना सोचे, बल्कि उसे पीछे आनंदमय चेतना और अमर जीवन के रूप में सोचे। सत्य तब तक आपके लिए सत्य नहीं है जब तक आप उन्हें अपने भीतर महसूस नहीं करते। बिना एहसास के वे सिर्फ विचार है। आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक चेतना स्पष्ट धार्मिक विचारों में नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार के अधिग्रहण में निहित है। सागर को प्याले में तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि प्याला सागर जितना बड़ा ना हो। उसी तरह ईश्वर को समझने के लिए मानवीय एकाग्रता और मानवीय क्षमताओं के प्याले को बड़ा किया जाना चाहिए। ग्रहण करना आत्म विकास द्वारा अर्जित क्षमता को दर्शाता है। यह मात्र विश्वास से अलग है। एक छोटी सी दुर्बलता निस्वर चेतना को त्याग दो। उठो, तुम्हारे सामने राजमार्ग है। ध्यान रखें, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन ईश्वर की आपकी खोज इंतजार नहीं कर सकती। ये सिर्फ उपदेश नहीं है जो भी अब तक आपने सुना, जो मैं आपसे कह रही हूँ, बल्कि यह वो सत्य है जो आपको आज़ाद करेगा।